बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ, उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। दोस्तों और साथियों, खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि जब से गवर्नमेंट परफॉर्म हुई है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो थे वो जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद करदा थे। एक तरह से वो समदी थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के, गुलाम अली साहब। फिर उनके बाद जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है ना वो लगा दिया गया वहाँ पे। अब उस दिन से एक तरह से मुसलसल जो है ना वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वज़ीर आला बढ़ के अलग से मार रहे थे, फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो अलग से बयानबाजी कर रहे थे, सूबे का निज़ाम जो तत्तल का शिकार होता नज़र आ रहा था। तो अब एक स्टेप लेते हुए फैसल करीम कुंडी ने एक ख़त लिखा गवर्नर वज़ीर आला को कि आए मिलकर बैठें, आए मिलकर सूबे को आगे चलाएं। जो भी रोज़मर्रा के मामलात हैं, सूबे के आईनी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उनको हम मिल बैठ कर चलाते हैं। अब इसका क्या जवाब देते हैं, उनका किस तरह का मजाज है, तरीके इंसाफ क्या चाहती है, आज हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा एक बड़ा अहम जो वाक़या कल हुआ कराची में पेश आया सवाल कि वो इस वक्त कायम मकाम जो सदर पाकिस्तान है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो चेयरमैन सेनेट भी हैं, वो कराची गए, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की और बाद अज़ां मज़ार कायद पर उन्होंने साफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी कि आए बैठें और बैठ कर माप बाम जो इतने भी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। आज हम इस पर राय लेंगे सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। मफाहमत की सियासत, ज़रदारी साहब का एक बड़ा अहम मकूला है कि जनाब मफाहमत जो है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो अब दो उनके बड़े अहम लीडरों ने एक यकदम मफाहमत की तरफ कदम बढ़ाया। फैसल करीम कुंडी साहब ने ख़त लिखा अली मीन गंडापुर को और उधर यूसुफ रज़ा गिलानी ने बयान दिया। तो मेरे ख्याल में ये दोनों मामलात जो है वो आला क़यादत की जो है अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का या उसकी आला क़यादत का इस वक्त क्या मूड है सियासत के हवाले से? जो सबसे पहले तो जो आपने कहा ना मुफाहमत की सियासत है, तो उस हवाले से मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ कर दूं। जी ज़रूर। कि आप ये चीज़ एक देखें कि नवाज़ लीग हो जाए या तहरीक इंसाफ हो जाए, ये अपने मसाइल है, चूँकि लाडले हैं ना जी, कोई बड़ा लाडला बन जाता है कोई छोटा, तो इनको तो ये पीछे से जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, जिस तरह मकसद मियाँ साहब बाहर गए थे बगैर किसी कानून के, हाँ बिल्कुल, जब इनके प्लेटलेट गिर गए थे, प्लेटलेट्स गिर गए थे, ठीक है। और उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो बनीगाला में रही बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कानून। अच्छा, अब इस तरह की जो मसला सहूलतकारी है ना वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होती। तो जब पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होती ना तो उन्होंने फिर ये बनाया कि चलो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ठीक है। तो वो उन्होंने मुफाहमत की सियासत को जो है ना ज़रदारी साहब ने उसके ऊपर आ गया। गो के मुफाहमत की सियासत के ऊपर उन्हें नुकसान भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि बीबी जो थी ना वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव सियासत करती थी, वो फ्रंट फुट के ऊपर, हाँ फ्रंट फुट पे खेलना चाहती थी। पाकिस्तान की आवाम उसी तरह की सियासत को पसंद करते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि पहला जो कहा ना कि गवर्नर साहब ने लिखा है खत अली मीन गंडापुर साहब को, तो बात ये आ जाती है सर कि पंजाब के अंदर सलीम हैदर साहब, सरदार सलीम हैदर साहब जो है वो गवर्नर लगे पीपल्स पार्टी के, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी चले इत्तेहादी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, वफाक के अंदर है, दोनों जमातें मिलके चल रही हैं। तो यहाँ तो आप कह सकते हैं कि एक पावर शेयरिंग फार्मूला होगा, हाँ जी, ठीक है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी और सिंध के अंदर भी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो किसी किस्म का वज़ीर आला या गवर्नर के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दरमियान जो है वो कांटे का मसला, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कोई शक नहीं है इसमें कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके नुमाइंदे वही हैं, जबकि फैसल करीम कुंडी जो हैं वो वफाक के नुमाइंदे। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि जब गवर्नर के पास कोई इख्तियार भी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है ना, हाँ जी, अमली तौर पे कोई इख्तियार नहीं, असल तो चीफ मिनिस्टर ही है, हाँ जी। तो फिर चीफ मिनिस्टर ने बढ़के मारनी क्यों शुरू कर दी? अच्छा शाह जी, क्या आपके ये तो ठीक है बढ़ के वो उनका मजाज ही ऐसा मार, क्या वो इसका कोई मुस्बत जवाब देते नजर आएंगे इन फ्यूचर आपको? असल सवाल हमारा ये है कि तो उनको खात तो लिख दिया, कोई मुस्बत जवाब नजर आ रहा है आपको? सर मुस्बत जवाब जो है ना वो मुझे बहरहाल इस सतह का नजर नहीं आ रहा कि जिसके बाद कोई प्रैक्टिकली भी मामला आगे बढ़ जाए। वो क्यों, उसकी वजह ये क्या है कि उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं जी हम फॉर्म 47 वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं करते, हमारा मैंडेट जो, मतलब उन्होंने वजह बयान कर दी, ठीक है। खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, तो यहाँ तक हुआ कि उन्होंने कहा जी आप सिंध गवर्नमेंट को फंड्स दें, उन्होंने कहा हम चोरों को फंड नहीं देते, हाँ जी, याद है आपको? बिल्कुल। तो वो एक जवाब गढ़ने में तो है ना माकर जी, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ होगा।
अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है चौधरी साहब जी बिल्कुल। अगर फैसल करीम कुड्डी अलीमीन गंडापुर साहब को खत लिखते हैं, गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर को खत लिखता है, तो एक अच्छी रवायत कायम करने के लिए, एक मस्बत सियासी रवायत कायम करने के लिए उन्हें इनका मस्बत जवाब देना चाहिए और चलें वो मिलकर ना सही काम करें लेकिन एक दूसरे के काम में रुकावट ना बने। हाँ जी। और दूसरा जो आपने कहा यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो जी हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो अच्छा फिर उनका स्टेटस भी कम नहीं है, कायम का सदर है, सेनेट के चेयरमैन है, ठीक है। और फिर वो क़यादत के करीब भी बहुत काबिल-ए-इत्माद हैं, वो जरदारी साहब के भी और बिलावल साहब के। अच्छा तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो वो क़यादत के करीब हैं, तो यहाँ अगर आप फिर मुझे इजाज़त दें क्योंकि बात से बात निकलती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, माजरत उसके लिए कि सर मुशर्रफ दौर के अंदर ना यूसुफ रजा गिलानी साहब भी जेल में थे और जरदारी साहब भी जेल में थे। हाँ जी बिल्कुल। इत्तेफाक से एक ही दिन एक ही जज के सामने एक ही कोर्ट के अंदर इनकी पेशी हो गई। तो जरदारी साहब जब आए थे ना तो गिलानी साहब को साथ कोई डायलॉग हो रहे थे जज साहब के, तो उस वक्त चूंकि मोहतरमा जिंदा थी, ठीक है, तो जरदारी साहब ने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा था कि जज साहब ये आप मुस्तकबिल के सदर पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा आप ये देखें कि उन्होंने अपना कॉल कैसे निभाया कि उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया। अच्छा अब आप कहते हैं क़यादत के करीब, सर क़यादत के करीब इसलिए हैं कि एक बंदे ने, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि सुइज़ काम को खत लिखे। हाँ जी। तो यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान के सैयदजादे ने सर अपनी वज़ारत उज़्मा गवा दी लेकिन खत नहीं लिखा, क्योंकि अच्छा वो आइन के आर्टिकल 242(2) के तहत सर सदर को इस्तिस्ना हासिल है, उन्होंने आइन के ऊपर अमल किया जबकि इफ्तिखार चौधरी सियासत कर रहे थे, ठीक है। तो सर ये मामूली बात नहीं होती, वज़ारत उज़्मा के लिए लोग सारी उम्र नवाज़ नुसरत साहब कितने सीनियर, हाँ जी बिल्कुल सर नहीं बन सके। असगर खान साहब के एक ज़माने में नौजवान नस्ल को तो इल्म नहीं है कितने पॉपुलर थे, लेकिन वो MNA तक नहीं बन सके। तो सर एक बंदा अगर वज़ारत उज़्मा हासिल करता है और सर उसी की पादाश में आप ये देखें कि उनके बेटे को अगवा किया गया, उसी की पादाश में आप ये देखें कि 2008 के बाद ये अब आके 2024 के अंदर वो MNA बने हैं, उनके फैमिली को शायद अब माफ़ी मिली है। तो सर जब इतनी कुर्बानी उन्होंने दी है कि वज़ारत उज़्मा तक गवा दी, 5 साल के लिए नाहिल हो गए, तो सर उसकी कदर फिर क़यादत तो करेगी ना, तो वाकई वो क़यादत के। तो जी अब फिर वही सवाल कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लाजमी तौर पर बिलावल भुट्टो या असफ अली जरदारी साहब की बिल्कुल सर उनकी ख्वाहिश, तो आपको फिर क्या एकदम हम वही पूछेंगे कि कोई मुस्बत जवाब उधर से नजर आएगा आपको आता हुआ, या वो किसी इसको को वजन देगी PTI? सर मेरे ख्याल में PTI को वजन देना चाहिए, उसकी अच्छा एक और वजह भी है कि आप देना चाहिए, तो हमारी मैं उसी के पुराऊंगा कि आपको याद है चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि किसी का बयान था कि सदर साहब को शहबाज शरीफ साहब मियां वज़ीर आज़म खत लिखेंगे कि मुफाहमत करवाएं आउट ऑफ द कोर्ट, जिसे कहते हैं ना कोर्ट के बाहर सुलह करवा लें। तो हो सकता है कि खत की नौबत ना आई हो तो कुछ अंदर खाते मामला जो है ना वो पॉजिटिव सिमत में गए हों और उसी के ऊपर ये जमानतें हो रही हैं और उसी के ऊपर ये सब कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो ये PTI ने अगर मस्बत जवाब देना है जी सर इसके ऊपर, लेकिन PTI की फितरत नहीं है। हाँ यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि फितरत नहीं है कि वो, लेकिन दूसरे में आपको ये भी बताऊं कि सर अब इमरान खान सिर्फ जेल में नहीं है, अब बुशरा बेगम भी हैं जेल में, ठीक है। और सर गर्मी का जितना शदीद मौसम है ना, तो अंदर खाते अगर तो मुफाहमत है जी, तो चंद दिनों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मस्बत जवाब अगर आ जाता है तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। लेकिन ये फिर कहूँगा ये इमरान खान की फितरत नहीं है। अच्छा ये इमरान खान की जो है ना वो फितरत नहीं, क्योंकि वो टकराव की सियासत करते हैं। वो हमेशा 2013 से लेके अब तक देख लें वो टकराव की सियासत करते हैं। 2013 के अंदर अगर 35 पंक्चर जो थे वो सियासी बयान था तो सर 126 दिन के लिए डेडलॉक क्यों पैदा कर दिया गया? तो उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव जो है ना कोई रिस्पॉन्स आए सर। तो दोस्तों और साथियों, आपने सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब का तजिया सुना कि तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक, वो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ का मुस्बत जवाब नहीं देंगे। ये उनका पिछला रिकॉर्ड जो है माजी का यही है। लेकिन जो अक्लमंदी का तकाजा है वो यही है कि मसाइल जितने गंभीर होते जा रहे हैं और गुज़रते दिन के साथ उनको बैठकर बाहम मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर लिया जाए और आने वाले वक़्त के लिए कोई लाहे अमल जो है
वो मुतफ़िका तौर पर जो है वो तरतीब दे लिया जाए, यही मुल्क व कौम के लिए बेहतर है। लेकिन अब बात वही है कि बाल जो है वो इमरान खान की कोर्ट में है, वो इसका क्या जवाब देते हैं वो खान साहब ही जानते हैं, या आने वाला वक्त। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। आइंदा व्लॉग तक के लिए शहजाद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।